हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग ढेर सारी मिल रही है। ढेर सारी का मतलब पूर्णमासी गई है, तो परसों पूर्णमासी थी, कल बैसाखी थी। तो इन दिनों में हम अलग एनर्जी में होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि पूर्णमासी पर हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, न्यू मून में, वही एनर्जी बूस्ट होती रहती है 15 दिनों में। इसीलिए कई बार मैं गाइडेंस देती हूँ कि हमें न्यू मून पर जो हम चीज़ें चाहते हैं उनके लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए, आस्ते आस्ते वर्क करना शुरू कर दें। फुल मून तक जाते जाते आप उसको अचीव कर सकते हो। ये एक सिस्टम है मून का, न्यू मून से फुल मून तक का। अगर आपका कोई काम नहीं होता तो जब अंधेरा होता है तो आप उस टाइम अपनी इस एनर्जी को बंद कर दें। आगे फिर फुल मून आएगा, 15 दिन बाद फिर शुरू कर सकते हो। तो जब फुल मून आता है, फुल मून के आसपास एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। अगर हम इमोशनल होते हैं तो हमारे इमोशनल हाई लेवल पर हो जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि जैसे फुल मून आने पर समुद्र के पानी में उथल पुथल होती है, ज्वार भाटा आता है। हम छोटे जब स्टडी करते थे तो किताबों में देखते थे कि ज्वार भाटा क्या होता है, पानी का ऊपर आना। तो आप एक बात को सोचो कि पूरी अर्थ पर 72% जल है, तो वही जल हमारे शरीर के अंदर भी 72% है। आपको इस बात को समझना है, जितनी उथल पुथल वहाँ होती है उतनी उथल पुथल हमारे शरीर के अंदर भी होती है। जिस हम वाइब्रेशन में होते हैं वही वाइब्रेशन बूस्ट होती है। आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए मतलब अच्छे अच्छे विचार रखा करो, ताकि आप पूर्णमासी तक जाते जाते, फुल मून तक जाते जाते आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए। गुड एनर्जी में रहा करो। जैसी एनर्जी में आप होगे वैसी एनर्जी ऊपर चली जाएगी। सैड होगे, रोना धोना चलेगा। खुश होगे तो आप अचीव कर सकोगे। किसी को मिलना चाहते हो, आपकी चाहत है, वो आपको हो जाएगा अगर आप सोचना शुरू करोगे। तो वैसे ही हमारे साल में एक बार पूर्णमासी तो चलो आए महीने आती है, तो जो हमारा बैसाखी का त्यौहार है, खालसा पंथ की नींव रखी गई इस दिन, तो वो साल में एक बार आता है। तो इन दिनों में भी जो हमारी एनर्जी होती है बहुत बूस्ट होती है। उसका कारण ये होता है कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि जुल्मों के साथ कैसे लड़ना है। खालसा पंथ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे हम दुनिया में काम करने के लिए हमारी एक कम्युनिटी होती है, हमारी यहाँ कमेटियाँ बनती हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्मों के साथ लड़ाई करने के लिए खालसा पंथ की एक कमेटी बनाई। उसको ही खालसा पंथ का नाम दिया। वो क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उस टाइम पे मुग़लों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हुए थे, बहुत जुल्म कर रहे थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो कोई वैसे ही नहीं थे कि वैसी दुनिया में आ गए। उनको पता था वो परमात्मा की ऊर्जा थे। क्योंकि 48,000 साल तप करना कोई आसान बात नहीं, हम 2-4 घंटे नहीं बैठ सकते। उन्होंने इतना तप किया। तो मुझे कहीं से थोड़ा सा ज्ञान मिला, मुझे नहीं पता अभी कितना सही है कितना, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को। जो अपनी लाइफ में गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है, अपना पूरा सर्वंस बारा है। तो ये जो स्टोरी है, तो पहले राम जी को सुनाई गई थी कि आप तैयार हो इस बात के लिए। क्योंकि जो हमारी दुनिया में आकर होता है ना, उससे पहले वहाँ परमपिता परमात्मा के घर में उसकी एक सूची बनती है, सूची तैयार होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब हाई लेवल की सोल्स दुनिया पर आती है, मास्टर सोल्स। तो उन्होंने इतना दर्द देखकर, हालांकि राम जी ने बहुत पेन सहा, घर से दूर रहे, लेकिन जैसा तरीका गुरु गोविंद सिंह जी का था वो उसमें बहुत फ़र्क है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उसके बाद फिर कृष्ण जी आए, कृष्ण को भी दर्द सहना पड़ा, अपनी राधा का भी, सभी का। तो उनको भी ये स्टोरी बताई गई कि आपको ऐसा करना है, मतलब दुनिया का भला करने के लिए, मुग़लों को ख़त्म करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो कृष्ण का भी तरीका अलग था। तो जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो कृष्ण ने आकर बहुत चेंज तो किया, मर्यादाएं तोड़ी सॉरी। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा थी, सोल थी, वो मान गए इस बात को। क्योंकि इसको मानना इतना आसान नहीं था कि पूरा अपना परिवार ही बार देना दूसरों के लिए। आप सोचकर देखो, हम जब कोई हमारे ऊपर विपदा आफत आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार की तरफ भागते हैं।
मैं, मेरा, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, तो मेरा बेटा बेटी, हमारी मैं ही नहीं ख़त्म होती। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ऐसी मास्टर सोल थी, ऐसे परमपिता परमात्मा का स्वरूप थे। उन्होंने अपने परिवार को हमारे लिए बार दिया। हमें ये बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो हम आज आज़ाद बैठे हैं, ये कृपा है गुरु गोविंद सिंह की। तो ये कृपा बैसाखी पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए सभी लोगों को उत्साह होता है। एक तो हमारी फसल आई होती है, कनक काटने का टाइम होता है, तो एक गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा होती है। उस दिन में हम उनको याद करते हैं। हालांकि हमें रोज़ याद करना चाहिए, लेकिन उस दिन हमें ज़्यादा याद करते हैं। उन दिनों में हमारे गुरुद्वारा साहब में पाठ होते हैं, निशान साहब के बस्तर चढ़ाए जाते हैं। तो मतलब एक अलग सा माहौल होता है। हर एक के मन में एक खुशी सी होती है, अलग सी खुशी। तो इसी को बैसाखी कहते हैं। हमारी जो वाइब्रेशन है इन दिनों में बहुत हाई होती है। हम एक तरह से उनके आशीर्वाद से पूरे ओत प्रोत होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से। तो इसीलिए बैसाखी के ऊपर सभी लोगों को एक नया साल शुरू होने का उत्साह होता है। तो आपने इन बातों को समझना है। और फुल मून और बैसाखी साथ साथ में है, तो मैंने दोनों की सिंपल लफ्ज़ों में आपको एनर्जी बता दी कि इस एनर्जी में हम बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए जिन जिन लोगों का 13 अपना अप्रैल को जन्मदिन था, उन सभी को मैं बहुत मुबारकें दे रही हूँ। एक बहुत अच्छे दिन में आप पैदा हुए हो, इसलिए अच्छे अच्छे काम करो, नेगेटिव एनर्जी से निकल कर पॉजिटिव एनर्जी में जाओ। तो मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, उनका भी बर्थडे 13 अप्रैल को होता है। तो कल था उनका बर्थडे। तो एक अच्छे दिन में पैदा हुए, लेकिन दुनियादारी में फंसे होने के कारण वो उतना अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, डिवाइन को सब आता है लगाना। तो वो आस्ते आस्ते उनको, जैसे मुझे समझा दिया कि ये एक जर्नी है, आपने सेवा करनी है लोगों की, उनको भी समझा दिया जाएगा। टाइम लगेगा। डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा ज्ञान को कम अर्जित करते हैं, लेकिन डिवाइन से ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं। उनको पता है कि इस इंसान को किस तरीके से समझाना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।